नमस्कार। द्वापर समाचार से अजय तोमर। आज मैं भाग 6 योगीराज श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय द्वारा रचित गीता के भाग को बनाऊंगा, जिसमें पिछले भाग में हमने मस्तिष्क के बारे में कुछ बताया था। इस बार मैं आपको मानव शरीर की उत्पत्ति के प्रकरण के बारे में बताऊंगा। मानव शरीर की उत्पत्ति का प्रकरण इस विराट विश्व वृक्ष की उत्पत्ति की तरह से ही इस मानव शरीर रूपी विश्व वृक्ष की उत्पत्ति का भी प्रकरण है। गीता के अध्याय 15वें में 1 से 4 श्लोकों की व्याख्या के अंत में लिखित ज्ञातव्य विषय द्रष्टव्य है। इसे प्रत्येक व्यक्ति को जान लेना आवश्यक है। इसे जान लेने पर वह अपने स्वरूप को समझ लेगा और वह चाहे तो अपने को साधन पथ पर ले जाने वाली उपयुक्त शिक्षा में शिक्षित होकर भाव में देहधारी बनकर प्रकृति के घेरे से बाहर जाकर अपना पुनरावृत्ति गति रूपी परम पद परम ब्रह्म पद में भी पहुंच सकता है। गीता के पहुंच सकता है। पितृ बीज मात्र गर्भ में पड़कर जरायु में मात्र रक्त के साथ मिलकर रक्त के आवरण से आवृत हो जाता है और वह भी माँ की रक्त स्त्रावी नाभि नाड़ी के साथ संयुक्त होकर एक रक्त बीज के अंडे के रूप में परिणत हो जाता है। उसके बाद रक्त का आवरण उल्व नामक चमड़े की थैली के रूप में परिणत हो जाता है और उसमें माता के शरीर से आई हुई प्राण शक्ति, चेतना शक्ति तथा गुण शक्ति से युक्त अष्ट धातु के संयोग से जल का संचार होता है। उस जल के कारण वारी या गर्भोदक कहते हैं। गर्भोदक शाही यह बीज उस उदक या उस जल के संयोग से सतेज और सजाग होकर विसर्जित होता है, अर्थात वह 2 भागों में विभक्त होकर विसर्ग वर्ण की तरह से ऊर्ध्ववादी स्थित 2 बिंदुओं के रूप में परिणत हो जाता है। ऊपर वाले को ब्रह्म बिंदु और नीचे वाले को प्रकृति बिंदु कहते हैं। ब्रह्म बिंदु सतचित आनंदमय सत्ता है। इसमें रुद्रोक्त स्थान मंत्र के ऋत सत्य परम पुरुष ब्रह्म के इन 4 पुम भावों के संस्कार निहित रहते हैं और प्रकृति बिंदु सतत्व रज तम या ज्ञान क्रिया कर्म मयी शक्ति है। उसकी ज्ञान शक्ति ही चेतना है, क्रिया शक्ति ही प्राण है और कर्म या द्रव शक्ति ही गुण है। उसकी सुषुप्तावस्था में अर्थात जब प्रकृति ब्रह्म में लीन रहती है तब उस अवस्था में उसकी ज्ञान क्रिया और कर्म शक्ति भी उसमें
लीन रहती है, अर्थात ज्ञान उसमें लीन रहता है, क्रिया ज्ञान में लीन रहती है तथा कर्म क्रिया में लीन रहता है। प्रकृति के जागृत होने पर अपने ज्ञान को वह विसर्जित करती है। उसका ज्ञान क्रिया को विसर्जित करता है और क्रिया कर्म को विसर्जित करती है। सृष्टि की प्रवृत्ति निवर्ती मार्ग की यही धारा है और उसमें रुद्रोपस्थान मंत्र के कृष्ण पिंगल, ऊर्ध्वलिंग, विरूपाक्ष, विश्वरूप, ब्रह्म के ये 4 स्त्री भाव के संस्कार निहित रहते हैं। ब्रह्म बिंदु ब्रह्म तेज के रूप में प्रकृति बिंदु के बाहर भीतर व्यापित होकर अवस्थित रहता है। प्रकृति अणु परिणाम में होने पर भी पेटी और पृष्ठ युक्त एक नली की तरह से सुचिर होता है। प्रकृति के इस छिद्र का नाम ब्रह्मरंध्र है। उस छिद्र के ऊपरी मुख का नाम सुमेरु प्रांत है और नीचे वाले मुख का नाम कुमेरु प्रांत है और ये इस छिद्र पथ में प्रविष्ट अव्यक्त ब्रह्म सूत्र के द्वारा ब्रह्म बिंदु के साथ संयुक्त रहते हैं। उस ब्रह्म सूत्र योग से पराशक्ति प्राण प्रकृति बिंदु के छिद्र के मध्य से प्रवाहित होकर उसको सुषुम्ना नाड़ी के रूप में परिणत कर देता है और ब्रह्म सूत्र को ब्रह्म नाड़ी बना देता है। चेतना है ज्ञान शक्ति, प्राण है क्रिया शक्ति और गुण है कर्म शक्ति। इन तीनों शक्तियों के मिलन से पराशक्ति मुख्य प्राण के नाम से अभिहित होती है। जीवात्मा का भ्रूण अणु से अणु अतीन्द्रिय, जीवात्मा या भ्रूण सप्त व्याहृति शक्तियों के संस्कार और 24 तत्व शक्तियों के संस्कार के साथ प्रकृति के वश में अवश्य रूप से अश्वम प्रकृतिर वशात गीता अध्याय 1 के 8वें श्लोक में सुप्त अवस्था में उस सूक्ष्मताति सूक्ष्मतम प्रकृति बिंदु के मध्य अवस्थित रहता है। भू भुवः स्वः मह जनः तप और सत्यम ये 7 सप्त व्याहृति हैं और मन बुद्धि अहंकार और चित्त नामक ये 4 प्रकार की अंतःकरण शक्तियां हैं। ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेंद्रियों नामक ये 10 प्रकार की वहीकरण शक्तियां हैं। प्राण अपान समान उदान और व्यान नामक ये 5 प्रकार की प्राण शक्तियां हैं और क्षिति जल तेज मरुत और व्योम नामक ये 5 प्रकार की सूक्ष्म भूत शक्तियां हैं। इन 24 प्रकार की शक्तियों को तत्व शक्ति कहते हैं। प्रकृति बिंदु के मध्य स्थित जीवात्मा के भीतर के गठन के लिए उपादान स्वरूप अंतरस से उत्पन्न अष्ट धातु रस मार्ग शरीर के चेतना शक्ति प्राण शक्ति गुण शक्ति की क्रिया से नाभि नाड़ी योग से प्रवाहित होकर आता है। अष्ट धातु रस ये हैं रक्त, चर्म, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र और सुधा। इन सब उपादानों से गठित जीवात्मा का शरीर 3 प्रकार का होता है। पहला कारण शरीर, दूसरा सूक्ष्म शरीर, तीसरा स्थूल शरीर। प्रथम कारण शरीर प्रकृति बिंदु ही जीवात्मा का
कारण शरीर है। पितृशक्ति, मातृशक्ति और आत्मशक्ति ये जीवात्मा की शक्तियां हैं। नामक तीनों शक्तियों के मिलन के कारण शरीर गठित होता है। कारण शरीर अनिर्वायव्य, अनादि और अविद्या रूप है। यह बीज रूपी है। कारण शरीर से ही सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर गठित होता है। इस शरीर में, कारण शरीर में जीवात्मा सुप्त अवस्था में प्रज्ञामयी परमा के आश्रय से प्रज्ञा मात्र अभिमान के अवलंबन से रहता है और कारण शरीराभिमानी आत्मा होकर प्रज्ञा के नाम से अभिहित होता है। आज बस इतना ही। अगले भाग में सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के बारे में चर्चा करूंगा। नमस्कार, मिलते हैं अगले 7वें अध्याय में। धन्यवाद।